भाजपा अगर कहे पार्टी मारने के लिए तो क्या कहेंगे आप? सल्फास खा के मर जाएंगे। आप हमको मारेंगे, हम आपको मारेंगे। आप हमको धीरे से मारेंगे, हम आपको बेपनाह मारेंगे। लेकिन बीजेपी हाथ उठाओगे, हाथ उखाड़ लिया जाएगा। बीजेपी कोई समझौता नहीं करेंगे पत्रकार। लेकिन सर हत्या मत करिए किसी मार कलेजा चीर देंगे, जो कलेजा चीर देंगे। बीजेपी कोई तुमको नहीं देंगे। हमको कितनों लाठी से सरकार या भाजपा वाले लोग मार दें, गोली मार दें, लेकिन हम अपने दर्द को न कहें, ये हो नहीं सकता। हम चोर लोग महंगाई नहीं। कैसे बढ़ती है सर? चोरी से। वो जो बड़े बड़े जमाखोर हैं वो सरकारों को पैसा दे देते हैं। पिक्चरों में पहले पुराने वाले में दिखाता था। वो भाजपा को बर्बाद करने का कसम खा लिए हैं राजभर जी, इसलिए भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है। ओम प्रकाश जी अब अपना राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से बट्टा लगा लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो अपना दल कमेरावादी के एक बेबाक और बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मिश्रा जी, आजकल टमाटर भी आप पूजा करने लगे हैं इस समय? खड़खड़ में शंकर हैं बनारस के अंदर। तो टमाटर का पूजा करने का क्या राज है सर? बालू के मिट्टी का पूजा करने का क्या राज है? बालू का बनता है शिवलिंग, मिट्टी का बनता है शिवलिंग, फलों के बनते हैं शिवलिंग। हमने टमाटर का भी बना दिया शिवलिंग। लेकिन सर टमाटर की पूजा करने में पुलिस क्यों आ जाती है और किसी की पूजा करने में पुलिस नहीं वहाँ? ये टमाटर पूरी तरीके से जमाखोरों के हद में चला गया है जी। टमाटर के मूल्य वृद्धि पर सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आई है। आम गरीब गुरबे के थाली का एक ठो सहारा था टमाटर, वो भी जमाखोरों ने छीन लिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस आकर के आपको ऊपर मुकदमा कर देगी, आपको जेल में। क्योंकि पुलिस आपके दर्द से कोई उसके दर्द को नहीं। आपके टमाटर पूजा करने का तात्पर्य यह था कि मैं पूजा करूंगा, हो सकता है सस्ता हो जाए। हाँ, हो जाएगा। हमने टमाटर का पूजा भी किया, पुलिस बौखला गई। कितनी पुलिस आई थी सर? मैंने देखा सोशल मीडिया पे तमाम पुलिस प्रशासन आपको उठाने के चक्कर में लगा था। हाँ, लेकिन उठा नहीं पाए बेचारे सब। इकलौते वाराणसी के ऐसे नेता, प्रखर नेता हैं मिश्रा जी, जो मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहकर बेबाक से बोलते हैं। इनकी बेबाकी लगभग उत्तर प्रदेश नहीं भारत में भी देखी जाती है। उसी से हम रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो टमाटर की पूजा आप करना चालू किए तो पुलिस तुरंत आ जाती है, कुछ देर बाद आती है सर? नहीं, तुरंत आ जाती है। अच्छा। कहती है कि नहीं करने देंगे पूजा। हमने कहा पूजा करने पे तो कोई रोक नहीं है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं का इस समय चरम पर है, और वही में तुम आ रहे हो हमको पूजा रोकने से। इस महंगाई को लेकर सर क्या कहेंगे? हो सकता है आप अगर सत्ता में होते और टमाटर का भाव इतना ज़्यादा होता तो आप क्या करते? हम सत्ता में होते तो टमाटर क्या, दाल चावल चीनी का भी दाम नहीं बढ़ता। हम चोर लोग। महंगाई कैसे बढ़ती है सर? चोरी से। कैसे आप जानते हैं चोरी से महंगाई बढ़ रही है? वो जो बड़े बड़े जमाखोर हैं वो सरकारों को पैसा दे देते हैं। पिक्चरों में पहले पुराने वाले में दिखाता था। तो आखिरकार वो गरीब क्यों नहीं आज समझ रहे हैं? फिर भी मोदी वही योगी। नहीं, अब गरीब तो समझ गया है, पता नहीं आप लोग नहीं समझना चाह रहे। अरे सर मैं तो एकदम समझ रहा हूँ, लेकिन आजकल जनता क्यों उनको कह रही है कि मोदी जो है या भाजपा जो है जनता का विरोधी है? आपको लगता है कि नहीं लगता है? हम तो नहीं कह सकते क्योंकि जनता उनको पसंद कर रही। तो आप क्यों कहेंगे? आप कभी कहने लायक थे ही नहीं। आप ही कह दिए होते तो हम लोगों के थाली से टमाटर थोड़ो ना भाग जाता। अरहर का दाल का दाम बढ़ गया, 300 रुपया का सरसों का तेल खिलवा दिया आप लोगों ने। आप ही लोग का तो कुल कुकर्म है। क्या मीडिया को लगातार आरोप देते हैं मिश्रा जी, लेकिन सर ये गलत है। आप हम लोग भले कह लीजिए, हम तो आप लोग हैं। विश्वास है आप लोगों के ऊपर होता है जब आप टीवी स्क्रीन पर बोलते हैं, लगता है कि आप हमारी बात करेंगे, लेकिन आप तो शासन सत्ता की बात करने लगे। 70 साल में कौन सा ऐसा सरकार का कार्यकाल था जिसमें मीडिया जो है सरकार के साथ जाके खड़ी होती थी? मीडिया हमेशा जनता के पास जाके खड़ी होती थी। सर आपके टमाटर वाली खबर को हम लोगों ने दिखाया है। नहीं, आप दिखाइए करेंगे, वो तो आपको मजा लेना था हम गरीबों के सवालों का, इसलिए आप लोगों ने दिखाया। तो उसमें सर मैं एक चीज़ और देखा कि अच्छे महात्मा भी वहाँ मौजूद थे और तमाम लोग कहीं न कहीं मंत्र उच्चारण करके उस टमाटर की पूजा की जा रही थी। हाँ, हम देखिए धर्म का मजाक नहीं उड़ाते। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल सावन में दूध पर टैक्स लगा दिया गया, रोटी पर टैक्स लगा दिया गया। हम कांवर में लटका के लेके गए थे दूध और रोटी बाबा के यहाँ। संदेश देना है, बात कहना है। कोई हमारा
हमको कितनों लाठी से सरकार या भाजपा वाले लोग मार दें, गोली मार दें, लेकिन हम अपने दर्द को न कहें, ये हो नहीं सकता। हम कहेंगे ये जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, व्यस्त है, एकदम रो रही है, बेहाल है भाजपा। और गुरु देखो, एक बात हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहना चाहते हैं, इस देश को बचा लीजिए, हम गरीबों के ऊपर एहसान करिए, भाजपा को हरा दीजिए यार, भाजपा का साथ छोड़ दीजिए। मर जाएंगे हम लोग, ख़त्म हो जाएगा पूरा देश, कुछ बचा नहीं है। मिश्रा जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति कहता था कि भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कैबिनेट से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, ओम प्रकाश राजभर है, आज फिर उसी पार्टी के तलवे चाटने के लिए ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं। देखिए, थूक करके चाटने वाले को महान नहीं कहा जाता। इस नेता को क्या कहेंगे, परिवारवाद कहेंगे कि जनता और बैकवर्ड की बात करने वाला? नहीं, बैकवर्ड और एससी की ये बात नहीं कह सकते हैं जी। इनके अंदर लालच था और फिर सिद्धांत की बात थी। कॉमन जरूरी है, एक कार्यकाल में आप नहीं हो पाएंगे, जो है मिनिस्टर तो नहीं चल पाएगा। आप सड़क पर खड़ा होकर के विपक्षी धारा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते थे, रिजर्वेशन के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर, उनको हक हिस्सा दिलाने के नाम पर। तब तो अंड का बंड बोलते हैं आप। अभी सर चुनाव बड़ा लंबा है, लेकिन राजभर जी कह रहे थे कि अगर मायावती जी, अखिलेश जी, हर छोटी पार्टियां, जयंत जी जैसे तमाम लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन उससे पहले ही उनको कहीं ना कहीं बरगला दिया गया। बरगला नहीं दिया गया जी, वो भाजपा को बर्बाद करने का कसम खा लिए हैं राजभर जी, इसलिए भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है। और भाजपा ज्वाइन करते ही भाजपाइयों को जिस तरीके से जलील किया है, बने भाजपा के कार्यकर्ता कैसे जिंदाबाद लगाएंगे ओम प्रकाश राजभर का? कैसे कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर मेरे बाबू हैं? कहीं का नहीं छोड़ा भाजपाइयों ने अपने कार्यकर्ताओं। एक चीज़ और सुने होंगे सर, लगातार राजभर जी यही कहते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा अगर कोई है तो प्रधानमंत्री गूगल पर सर्च कर लीजिए, और यूपी का कोई सबसे झूठा है तो योगी जी है। इस बात को लेकर आप क्या कहते हैं? अब तो यही मोदी जी और योगी जी कैसे बर्दाश्त करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को जी। और जो गाली दे रहा है उसी को गले लगाते हैं भाजपाई। अब तो ये तय हो गया ना राजनीति में भाई, ठीक है ओम प्रकाश जी गए, भाजपा क्यों स्वीकार कर ली? भाजपा का अपना स्वाभिमान नहीं था जी। भाजपा का अपना सम्मान नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं थी कि जिस आदमी ने गाली दिया पानी पी करके, जलील किया बीच चौराहे पर, उसी को गले लगवा के अपने कार्यकर्ताओं से जिंदाबाद लगवाएंगे। इसका यह मतलब है कि दो लालचियों का ग्रुप था राजनीतिक स्तर पर, वो एक हो गया है। दो चोर एक हो गए, दो लुटेरे एक हो गए, और राजभर जी चले गए, अपना असली सच्चाई दिखा गए ओबीसी और एससी को। अब तो जनता को समझ लेना चाहिए। ओबीसी बात करते हैं सामाजिक न्याय समिति और जाति जनगणना की बात जो लगातार वो करते हैं, सर देखा जाता है, क्या वहाँ बोल पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ ना बोल पाएंगे, और ना ही वो कुछ बोलते हैं। वो सिर्फ अपने एमएलए, अपने बेटे को सांसद, अपने छोटे वाले बेटे को विधायक भी पूरे साथ नहीं लग रहे हैं सर। अब वो टूट जाएंगे। ओम प्रकाश जी अब अपना राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से बट्टा लगा लिए। सीरियस रहते, गंभीर रहते, धारा में रहते, लोग साथ देते। अब तो जनता भी उनको गाली दे रही है, हमसे मत पूछिए। मिश्रा जी, कौन सी पार्टी आपको अगर भाजपा अगर कहे पार्टी मानने के लिए तो क्या कहेंगे आप? सल्फास खा के मर जाएंगे। हमको नहीं चाहिए इसी तरह सत्ता का लाभ। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए सत्ता के लाभ के लिए। हम क्यों मरेंगे? सत्ता के लाभ में रहते तो नरेंद्र मोदी की क्रूरता से 9 साल से लड़ते। हम जय श्री राम कह करके ब्राह्मण के लड़के थे, तड़ाक से हम नहीं बन जाते। देखिए, बड़ी ऊंची बात मिश्रा जी ने कहा कि जैसे मोदी जी के जगह अगर इनको मौका मिलता है उनकी पार्टी से करें, सल्फास खाकर मर जाएंगी। सवाल इस बात का है कि मिश्रा जी कहीं न कहीं देखा जाए जनता की भलाई को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मिश्रा जी, मैं बात करना चाहता हूं कि राजभर जी कह रहे हैं 80 सीटें जो हैं सब मैं जीत रहा हूं, अब कोई विपक्ष में है ही नहीं। देखिए, मुंगेरी लाल को सपना देखने से को तो कोई रोक नहीं सकता जी। आप वहीं सपना देखिए कि आप नरेंद्र मोदी के बाद दूसर का प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो हम का रोक पाएंगे आपको? नरेंद्र राजभर जी को भी सपना देखने दीजिए, बेचारे बड़े परेशान हैं। भाजपा से धक्के मार के निकाले गए थे, भाजपा से धक्के मार के निकाले गए। पता चला है कि उनके बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर की सीट दी जा रही है, इसमें समझौता हुआ है सर। भारतीय जनता पार्टी उनको पलियरे का बैनर बना देगा।
इस बात को याद। लेकिन सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जनता क्यों नहीं समझ रही है? जिस हिसाब से जैसे कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फील्ड वर्किंग, और आप भी अपना दल कामेरावादी के अच्छे लीडर भी हैं, पता चला है अच्छे पोस्ट पे भी जाने वाले हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है, तो क्यों जनता नहीं समझ रही है? जनता नहीं समझेगी तो 300 रुपया 100 रुपया का पेट्रोल डीजल खरीदी रही है। जनता को समझना पड़ेगा, नहीं टमाटर समझे। 150 में 150-200 का टमाटर खरीदी रहे हैं तो ठीक है। सस्ता होगा टमाटर सर? अब तो योगी बाबा बताएंगे, और योगी बाबा के कैबिनेट में बैठे चोर सब बाबा बताएंगे। विश्वनाथ उस टमाटर की जो पूजा आप किए थे, क्या कुछ भी नहीं सुने? थोड़ा बहुत तो सुनना चाहिए था। नहीं, तब तो कम हुआ ना 20 रुपया। 20 रुपया देख सकते हैं, 20 रुपया कम कराएं। 20 रुपये से क्या उखड़ेगा सर? कम पूजा था इसलिए 20 रुपया कम हुआ। क्या पुलिस पूजा करने ही नहीं दे रही? नहीं, पकड़ के क्या कर रही थी सर? उतारने ही नहीं दी। लेकिन मिश्रा जी मजबूत भी, मैंने देखा है कि ये विभाग भी बोलते हैं, और मजबूती के साथ बनारस जैसे शहर में एक अलग स्थान बना कर रह रहे हैं। सर इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई कुछ दिक्कत कर दे तो? अपने भूख के लिए बोले तो उल्टा सीधा, अपने बहन की इज्जत करते नहीं है सर। अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं तो उल्टा सीधा। हो सकता है इसीलिए पुलिस आ जाती है क्या? और रही बात डरने की, तो गुरु डर किससे डरें? अपने आप से डरें या फिर भाजपाइयों से डरें? शाम को जेब में पैसे नहीं बचते हैं कि सब्जी थोड़ा सा खरीद के लेके जाएं घर पर। परिवार है हमारे पास। योगी बाबा के पास तो बच्चे हैं नहीं, पत्नी भी नहीं है, योगी मोदी जी के भी पास नहीं है। जिसके पास परिवार है वो हमारा बात चलिए अगली बातें करते हैं। ये बताइए कि आपकी कहीं न कहीं महिला ब्रिगेडियर की अच्छी नेता पल्लवी पटेल जी, जो कि संसद से लेकर सदन तक अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं, मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्या गठबंधन की सहयोगी दल रहेंगी कि हो सकता है उनको भी बरगला दिया जाए? नहीं, वो नहीं जाएंगे। वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की असली वारिसदार हैं, और कोई भी बेटी अपने बाप के हत्यारों के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन सर एक चीज़ मैं देखता हूं कि जितना महत्व अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को लोग देते हैं, उतना कहते हैं कि पल्लवी को नहीं दिया जाता। हर घर में एक विभीषण होता है जी। अपना दल के खेमे के विभीषण थे। जिस भाजपा से स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी उसकी विचारधारा उसके सामंतवाद से लड़ते रह गए, हत्या कराया भाजपाइयों ने सोनेलाल जी का। पीडी टंडन पार्क में इलाहाबाद में पटक पटक करके मारा, खून का आंसू रुलाया सोनेलाल जी को। लेकिन सर पुण्यतिथि तो बड़े ही रोमांटिक ढंग से मनाई जा रही है, देखिए भीड़ भी देखी जा रही है। देखिए, सत्ता है, पैसा है, झूठ का बाजार सजाना है वोट के लिए। इसमें भाजपा बहुत तेज है। भाजपा अपना वोट के लिए जो है कुछ भी कर, लेकिन वारिसदारों और उस सिद्धांत की बात आप करेंगे तो डॉक्टर पल्लवी पटेल लड़ेंगी, और विपक्ष में हम लोग रहेंगे, और इंडिया के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इंडिया के साथ, इंडिया और एनडीए का जो कॉम्बिनेशन है सर, सवाल इस बात का है कि एनडीए जो जाता है एक अलग सेंटेंस में जा रहा है, इंडिया जो है, इंडिया तो है ये है। एनडीए मॉब लिंचिंग करने वालों का है जी। एनडीए बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाली है। एनडीए किसानों की लाश कोई नया फार्मूला आप बनाए हुए हैं एनडीए का? कोई नया फार्मूला है एनडीए का आपके पास? एनडीए खुद अपने आप में गाली है। कौन सा फार्मूला बनाए? गाली का कौन फार्मूला होता है? खुद एनडीए मतलब एकदम नीच, भाग हटाओ, मुंह पे थूक दे। एनडीए मतलब, और इंडिया मतलब मेरा देश। बनारस वाले मिश्रा जी बेबाकी के मामले में तो बहुत जाने जाते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे मिश्रा जी। और मिश्रा जी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है कि सरकार के विपक्ष में रहकर अपनी बात को सदन में भी न जाकर बाहर से भी उतना सदन से ज़्यादा ठोकते रहते हैं। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा जो इस देश में है जी, और मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं कि पूरे देश के लोगों देश के विपक्ष के नेताओं ने घुटना टेक दिया जी, लेकिन पूरे भारतीय राजनीति के 2 यदुवंशी सम्राट जिसने घुटना नहीं टेका, जी, अंतिम दम तक लड़ा। मुलायम सिंह यादव जी का खेमा, और दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव जी। मैं सैल्यूट करता हूं, और लड़ना सिखाया यदुवंशियों ने इस देश के। लेकिन सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ता में रहकर किसी को ऐसा भी मार देंगे मर जाएगा? बिहार में आप सुने होंगे, आप हमको मारेंगे, हम आपको मारेंगे। आप हमको धीरे से मारेंगे, हम आपको बेपनाह मारेंगे। लेकिन बीजेपी हाथ उठाओगे, हाथ उखाड़ लिया जाएगा। बीजेपी कोई समझौता नहीं करेंगे पत्रकार। लेकिन सर हत्या मत करिए किसी, मार कलेजा चीर देंगे, जो कलेजा चीर देंगे। बीजेपी कोई तुमको नहीं देंगे हम, कोई रहम। लेकिन सर मुख्यमंत्री का तो बयान नहीं हो सकता कि मेरा नाम तेजस्वी यादव, मैं पूर्व मुख्यमंत्री को दौड़ा कर मारूंगा, समय आएगा।
लतखोर तो हैं सब भाजपाई वाले, जी तो लाता ना खाओगे, मत करो ऐसा काम। आप लात खाने का बात मत करिए, हम नहीं मारेंगे आपको। हम लोग गरीब गुरबों के सवाल पे लड़ते हैं तो हम लोगों को पीटा जाता है, हाथ उखाड़ा जाता है, मुकदमा डाला जाता है। पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों की आत्मा उस वक्त दर्द से कहार उठती है। इतने प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर इतना ज़्यादा जल्लादी भरा कार्य होता है, आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुना हूँ सर, नगर पंचायत चुनाव जब आप लड़ रहे तो उसमें भी तमाम दिक्कतें पैदा हुई आपके साथ। अरे हमारे साथ दिक्कत खूब पैदा करेंगे, हम भी अगर किसी पद पर चले जाएंगे तो फिर पटक के मारेंगे। जनता साथ नहीं दे पा रही है और हम छोड़ेंगे नहीं आपको। इस बार सर 24 का संदेश कैसा रहेगा? इस बार तो तमाम पॉलिटिकल नेता एकजुट भी हो रहे हैं और लगातार मीटिंग भी चल रही है, लगभग आप भी बराबर पे हैं विपक्ष देखा जाए तो। देखिए, दक्षिण हो चाहे उत्तर हो चाहे पश्चिम हो, जी भाजपा का काला चेहरा खुल गया है। भाजपा पूरी तरीके से जो लूट नीति है भाजपा की वो दिख गई है। अब कोई भ्रम में नहीं फंसेगा और इंडिया जीतने जा रहा है। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई थी, भारत जीतेगा। एनडीए बनाम इंडिया में लड़ाई हो रही है, इंडिया जीतेगा। आपसे भी निवेदन है, आप भी इंडिया को जिताइए। जाति मजहब के चक्कर में वोट तो इंडिया में ही देंगे सर, भारत में तो हम लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन अब कहाँ देंगे मत पूछिए आप। इंडिया में देंगे, इंडिया को दीजिएगा। हम तो हाथ जोड़ के मतदान किसी का पूछा नहीं जाता मिश्रा जी, गलत आप कर रहे हैं। जाइए पाकिस्तान के बिरयानी खाने वालों का तलवा चाटिए फिर। चलिए मिश्रा जी लगातार भी बाकी से बातचीत करें। सर ये कह रहे हैं जिस तरह से राजभर जी लगातार बैकवर्डों की बात करते थे समाजवादी पार्टी के साथ, हमने देखा कि चुनाव में इतनी बड़ी हुंकार उन्होंने भरा कि अगर भाजपा को तलवे न चटा दिया तो चटाई तो दिया, बधाई तो दे तो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। अमित शाह चाटे जी, इसके लिए बधाई है ओम प्रकाश जी को। लेकिन सर ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो किसी पार्टी से निकल आ रहे हैं फिर किसी के कहने पे भाग जा रहे हैं? ऐसा कोई नेता आप इसके पहले भी देखे थे? नहीं, वो अगर विपक्ष के खेमे में रहते तब तो उन सम्मानजनक स्थिति उनकी थी। सत्ता से जाकर के कोई नेता मिल जाए, विपक्ष का नेता, तो इसका यह मतलब है कि वो लालची है, वो कायर है, वो घुटना टेकने वाला है, वो न्यायप्रिय नहीं है। तो बनारस में भी कुछ खेल होगा इस बार कि वही चलेगा? नहीं, बनारस में तो बहुत तगड़ा खेल होने जा रहा है। अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो गई है ना। बनारस नाम तो सर कहीं न कहीं इंडिया और इंडिया में बहुत फर्क है सर। हाँ, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा। इंडिया को ही जिताना है। आपको पाकिस्तान वालों को जिताना है तो जिता दीजिएगा, आप जाइए। लेकिन मिश्रा जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से जनता मोदी कहती है, क्या इस बार वह जनता उनके साथ जनता नहीं कहती है, क्यों झूठ बोलते हैं? आरएसएस वाला कहता है, बजरंग दल वाला कहता है, विश्व हिंदू परिषद वाला कहता है, वो सब कहते हैं कि जनता कहती है। संगठन 72 तो सब बनाए हैं चोरों लुटेरों और दंगाइयों का, वो सब कहते हैं। आप क्यों नहीं बनाते? हम चोर लुटेरे और दंगाई नहीं हैं, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन सर इस समय आपको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। क्या करते हैं? जब वो चोरी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी को बधाई। हम लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, पक्का है सर? हाँ पक्का। लतियाना जो है। लेकिन सर जिस तरह से अन्य पॉलिटिकल पार्टियां मैं देख रहा हूं, जो राजधानी की जैसे आपके केजरीवाल जी हो गए और पंजाब के भगवंत मान जी, लगातार इन लोगों का और ममता जी सक्रिय नजर आ रही हैं, तो क्या लग रहा है इनका कितना प्रभाव रहेगा इस बार? तब मुख्यमंत्री हैं जी, तो जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहता है तो उस प्रदेश में तो उसका प्रभाव रहता है, हरा देंगे। क्या यही टारगेट है, पहले मोदी को हटाओ तब योगी को हटाओ? मोदी जी तो हटने ही जा रहे हैं और योगी जी का दिन के मेहमान हैं। सेंट्रल में सरकार बदलेगा, 6 महीने बाद योगी जी भी निकल लेंगे। अरे पुलिस कस्टडी में देख रहे हैं, हत्या को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस कस्टडी में हत्याएं कब तक हो पाएंगी? तब तक हो पाएंगी जब तक इनके हाथ में सत्ता का चाबी है। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद वह खुदे चले जाएंगे जेल। बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी से बातचीत करके। भाई नीतीश कुमार जी वाला डिसीजन होगा। लेकिन सर ये गलत है, सत्ता में रहकर भाजपाइयों को ऐसा मत आप भाजपाइयों को समझाइए, भाजपाइयों को समझाइए। कहीं गए हैं क्या दिक्कत? धरना प्रदर्शन तो आप भी कहीं करते हैं। हाँ, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा होता है, मत करें। मुकदमा होता है, कुछ करते होंगे तब होता होगा। हाँ, गरीबी की बात कहते हैं, मार देता है, घसीट ले जाता है। टमाटर वाले में तो मुकदमा नहीं हुआ ना? मुकदमा कर रहे हैं सब। अभी अब जब 41 की नोटिस आएगी तब समझ में आएगा, फिर हम आपको बताएंगे आकर के कि देखिए मुकदमा हो गया। बहुत मारा है इन भाजपाइयों ने हम गरीबों को, हर सवाल पे घसीटा, हर सवाल पे गाली दिया है,
हर सवाल पे जलील किया है। क्यों? और पार्टी पे आप नहीं इतना ज़्यादा आक्रोशित होते हैं, भाजपा के नाम पे गर्म हो जाते हैं आप? क्योंकि भाजपा सरकार में है। हटा दीजिए, एक ठो एहसान करिए, भाजपा को सत्ता से हटा दीजिए। हम गाली नहीं आपको मंत्री बना दे तब क्या करेंगे? हम जब मंत्री बन जाएंगे तो हम महंगाई कम कर देंगे, हम अपने विपक्षियों की इज्जत करेंगे, हम अपने विपक्षियों की बात को सुनेंगे, लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी तय करेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। सामाजिक स्थितियों को देखते हुए मिश्रा जी से हमारी बातचीत हुई है। क्या चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, चुनावी चर्चे भी हुए हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की भी मैंने बातचीत किया है। देखते रहें हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।